Hello everyone, welcome to Byju's Exam Prep and the most comprehensive preparation app for all exams. I hope all of you are doing very well and are in extremely great health. So once again we are back with weekend ka gyan or you can say weekend motivation episode number 6 I guess. So आज क्या बात करने वाले हैं सर, आज क्या होने वाला है? I hope so all those who are joining us on this weekend ka gyan sessions. So what we do in these sessions is we just take any random topic जो भी आप लोग मुझसे पूरे वीक में पूछ रहे हो तो ये चल रहा है वो चल रहा है इन द क्लासेस एंड उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम पढ़ाई में मोटिवेटेड रह सकते हैं और कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर सकते हैं. सो उसी के लिए ये सेशंस होते हैं. एवरी वीक वी यूज टू हैव दिस सेशन ऑन वीकेंड. सो आज के सेशन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड इन टफ टाइम्स. तो टफ टाइम्स एज एंड टफ टाइम्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, इमोशनल टफ टाइम्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल टफ टाइम्स हो सकते हैं और ये टॉपिक मेरे दिमाग में जहां से आया है वो वाले टफ टाइम्स हो सकते हैं. आज बच्चों का इंग्लिश का पेपर था, कुछ बच्चों का जो कि थोड़ा थोड़ा कुछ बच्चों का गड़बड़ा गया, क्लास में मुझे बोल भी रहे थे कि सर ओहो इंग्लिश का पेपर खराब हो गया है. सो अब आगे आने वाले पेपरों में मोटिवेटेड कैसे रहें, तो उसमें भी ये बहुत काम आने वाला है कि ठीक है यार एक पेपर खराब हो गया बट अब उसके चक्कर में बाकी सब कुछ खराब नहीं करना है. तो अगर एक डिसीजन खराब हो गया दैट डजंट मीन वी विल स्टिक टू दैट वन, राइट. सिमिलरली अगर एक चीज में हमने खराब परफॉर्म करा है दैट डजंट मीन कि हम आगे की चीजों को भी खराब कर देंगे उसके चक्कर में. ठीक है, द थिंग्स विच हैव बीन डन इट्स डन. So please today's session is all about how to remain motivated in tough times. अगर कोई चीज खराब हो गई है हमसे तो कैसे हम मोटिवेटेड रहें, जब तक ऐसा नहीं है कि जब तक वो चीज सही नहीं होगी तो हम बाकी सारी चीजों को साइडलाइन कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज समथिंग विच वी शुड नॉट डू. और क्या करें, कैसे अपने आप को मोटिवेट रहे, क्योंकि जब फॉर एग्जाम्पल जब भी कुछ ऐसा बुरा हो जाता है, लेट से कोई एग्जाम खराब हो गया, लेट से कोई मॉक खराब हो गया, अभी हमने एक मॉक दिया वो खराब हो गया, लेट से लाइफ में कुछ ऐसा हो गया अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, तो उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेटेड रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है. एंड ऑब्वियसली जब हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो एक साल बाद है, लेट्स से 6 मंथ्स के बाद है और मे बी पॉसिबल कि 2 इयर्स के बाद है. 2 इयर्स के बाद तो अब खैर नहीं है, क्लैट 2023 वालों का भी 1 साल बाद ही है. सो बट ठीक है, कोई भी एग्जाम है जिसके लिए हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है जिसके साथ में हमें पढ़ना भी पड़ता है, जिसके साथ हमें चीजों को मैनेज करना पड़ता है, लाइफ में आगे भी बढ़ना पड़ता है. एंड how to stay motivated or how to remain motivated in tough times is the agenda of today's session. ठीक है, so keep calm and follow the golden rule. क्या golden rule है, अभी आने वाले आपके सामने golden rules. If you follow those rules, trust me on this that you will be remain motivated, you will be like happy in your tough times also. बहुत ज्यादा happy तो नहीं बट yes उतना happy कि अपनी बाकी सारी चीजें चलती रहे, सब कुछ इफेक्ट ना हो किसी एक चीज की वजह से. ठीक है, वो जब ठीक होगी तब हो जाएगी. ठीक है, किसी चीज में फंसे हो, कोई चीज है जो परेशान कर रही है, फॉर एग्जांपल आज इंग्लिश का पेपर खराब हो गया है तो कोई बात नहीं, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, उससे आगे बढ़ जाएंगे, अगला पेपर बहुत अच्छा कर लेंगे तो फिर अच्छा लगने लगेगा. या फिर कोई चीज है जो परेशान कर रही है वो अपने आप ठीक होगी, अपना टाइम लेगी, लेकिन उसके साथ बाकी चीजें सफर नहीं करनी चाहिए. तो क्या करें, व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन सर, जल्दी से बता दो, मजा आ जाए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो दीज आर द गोल्डन रूल्स फ्रॉम माई साइड. Learn from the past, work hard in present, don't think much about the future. आपको सर ये तो पता है, कुछ नया बताओ, कुछ नया ये बेटा ये whatever be the mistakes you have done. देखो let's just let me just elaborate each and everything. Whatever be the mistakes you have done in the past or let's say whatever be happened in the past has happened, you cannot do anything about it. अब अगर 10th में खराब मार्क्स आए थे तो आए थे, अब अगर कोई कैट एग्जाम में जाकर के पूछ रहा है कि 10th के मार्क्स भी कंसीडर करेंगे, यू कैन नॉट डू मच अबाउट इट. व्हाट यू कैन डू, वट एवर बी इन योर हैंड्स यू कैन डू इट ऑन दैट टॉपिक ओनली. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कैट की बात करूं तो कैट का एग्जाम अच्छा करो ना यार. ठीक है, सो पास में जाके कुछ ठीक नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में आज की डेट में वही कर सकते हो. हाँ, लेकिन पास को भूलना भी नहीं है. क्यों? बिकॉज यू हैव टू लर्न फ्रॉम द पास्ट. वॉट एवर बी द मिस्टेक्स यू हैव डन, वॉट एवर बी द गुड थिंग्स यू हैव डन, उन सबको मिला करके, ऐसा नहीं कि सारी मिस्टेक्स ही करी है जीवन भर, ऐसा भी नहीं है सब बुरा ही करा है या सब अच्छा ही करा है. तो जो भी अच्छा किया है, जो भी बुरा किया है, जो भी हुआ है पास में, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द पास्ट. ठीक है, कि क्या क्या गलतियां रही, क्या क्या चीजें हैं जिनको सही करना चाहिए. जस्ट लाइक मॉक, हम लोग जब भी एक मॉक देते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं मॉक को एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब हम मॉक का एनालिसिस करते हैं तो हम यही देख रहे होते हैं कि उस 2 घंटे में, उस 3 घंटे में जो भी हमें एग्जाम टाइम था, उस टाइम में हमने क्या क्या गलतियां करी, क्या क्या मिस्टेक्स करी,
कौन कौन सी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस थी, कौन कौन से ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे जिनको डॉज करना चाहिए था। सेम गोज इन लाइफ ऑल्सो, बहुत सारी ऐसी डिफिकल्ट चीजें आती है जिनको हमें डॉज करना चाहिए, जिनको छोड़ देना चाहिए या जिनको साइड से निकल जाना चाहिए, लेकिन हम उनसे भिड़ जाते हैं और फिर क्या होता है, फिर आपको पता है क्या होता है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है बहुत ज्यादा, हम परेशान हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जाम के टाइम में हमने पहले 10 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए, मॉक्स में भी ऐसा होता होगा बहुत सारे लोगों के साथ, अगर फर्स्ट 10 क्वेश्चन हमने गलत कर दिए तो आगे पूरा मोटिवेशन लेवल खत्म हो जाता है एंड वी फील लाइक शैटर्ड। ऐसा होता है ना। सेम गोज इन लाइफ ऑल्सो कि अगर हम किसी ऐसी चीज से भिड़ जाते हैं, कुछ ऐसा कर लेते जो नहीं करना था, विच वॉज डिफिकल्ट और विच वॉज नॉट डूएबल इन द गिवन सर्कमस्टांसेस और विद द गिवन रिसोर्सेज यू हैव। सो कई बार क्या होता है उससे वी फील लाइक क्या है यार, फिर उसके बाद में आगे मन नहीं लगता। तो इसीलिए क्या करना है, पास्ट से सीखना है। जैसे हम मॉक में सीखते हैं अपनी वीकनेस कि कौन से ऐसे टॉपिक्स थे, कौन सी ऐसी चीजें थी जहां पर हमें नहीं करना था और हमने अटेम्प्ट कर लिया, कौन सी ऐसी चीजें थी जो अटेम्प्ट करनी चाहिए थी और हमने नहीं करी, व्हाट वाज द रीजन, और उन रीजन को आइडेंटिफाई करना है, वापस बेसिक पे जाना है, उन रीजंस को ठीक करना है। दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू। सो लर्न फ्रॉम योर पास्ट। पास्ट से लर्न करना बहुत जरूरी है, पास्ट को भूलना नहीं है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, संभाल के रखना है, उससे हमेशा सीखने को मिलेगा, उससे हमेशा पता लगेगा क्या क्या गलतियां करी थी, क्या क्या अच्छा किया था, अच्छे को और अच्छा करना है और बुरे को अच्छा करने की कोशिश करनी है। दैट इज समथिंग वी कैन डू। वर्क हार्ड इन प्रेजेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पास्ट से सिर्फ सीख लिया, हाँ ठीक है, मॉक का एनालिसिस कर लिया, सारे वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए, अब आपको प्रेजेंट में काम करना है उसके ऊपर। ये नहीं कि बस हाँ कर लिया, हाँ मिस्टेक करी थी, हाँ ये अच्छा हुआ था, ठीक है 10th में मैंने टॉप किया था तो ठीक है, किया था तो क्या किया, आज क्या कर रहे हो, ठीक है 5th क्लास में मैंने पूरा अपना जोन टॉप कर दिया था, आज क्या कर रहे हो भाई। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव इन योर हैंड एंड विल ऑलवेज बी इन योर हैंड इज गोइंग टू बी योर प्रेजेंट। तो अगर आप प्रेजेंट में कुछ नहीं हो पा रहे हो, पास्ट में कुछ हुआ हो, फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोच रहे हो, तो फिर आपसे ज्यादा दुखी इंसान कोई नहीं, क्योंकि फिर आप हमेशा ही दुखी रहोगे। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर प्रेजेंट। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, ना आपके हाथ में पास्ट है, यू कैन नॉट गो बैक इन द टाइम एंड मेक थिंग्स करेक्ट, ना आपके हाथ में फ्यूचर है। ठीक है, सो डोंट थिंक मच अबाउट योर फ्यूचर, दैट इज द थर्ड गोल्डन रूल। क्या है, ये नहीं कि फ्यूचर में मैं ये कर लूं, फ्यूचर का सोच सोच के प्रेजेंट पूरा खराब कर लिया। सो फ्यूचर का सोचना है, रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं, उन पे एफर्ट्स करने हैं, लेकिन एफर्ट्स कब करने हैं, प्रेजेंट में। हम फ्यूचर में ही एफर्ट्स करते हैं और फ्यूचर में ही रिजल्ट देखते हैं। अच्छा ठीक है, कल सुबह से पढ़ाई शुरू करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर देंगे, सब फ्यूचर में, प्रेजेंट में नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं किस बारे में, या तो पास या फिर फ्यूचर, दो ही चीजें सोचते रहते हैं। तो प्रेजेंट में बस ये नहीं करना है कि आप पास्ट ही सोचते रहो, हाँ क्या गलतियां करी, क्या सही हुआ, दोनों में से कुछ नहीं सोचना है बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, अपनी सही चीजों को और अच्छा करना है, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके ठीक करना है, लेकिन जो एक चीज आपके हाथ में, दैट इज योर प्रेजेंट। प्लीज डोंट ruin योर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ पास्ट और मे बी बिकॉज ऑफ थिंकिंग सो मच अबाउट फ्यूचर। सोचना है फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, डू नॉट ओवर थिंक, स्टॉप ओवर थिंकिंग। ठीक है, एंड वर्क वेरी वेरी हार्ड इन द प्रेजेंट, दैट इज समथिंग यू कैन डू। सो दिस इज माई एडवाइस टू ऑल दोस्त। काफी सारे लोग पूछे सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, बोर्ड्स भी आ रहे हैं, एग्जाम्स भी चल रहे हैं और साथ साथ जो है पढ़ाई भी चल रही है, तो टाइम को भी कैसे मैनेज करना है। या कई बच्चों के सेकंड टर्म आ रहे हैं जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी सेम चीज है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, स्टॉप ओवर थिंकिंग। जितना सोचने में टाइम लगा रहे हो, जितना टाइम टेबल बनाने में टाइम लगा रहे हो, उतना अगर पढ़ लोगे तो सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, सो वर्क हार्ड, वर्क वेरी वेरी हार्ड इन प्रेजेंट, लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड डू नॉट थिंक मच अबाउट द फ्यूचर। एंड जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, दिस इज जस्ट अ जोक that break these golden rule, I dare you, I do not dare you, that's just a joke, but please don't even try to break these rules because these rules are going to be very very important for you। और you can say अगर आप इन 3 चीजों को फॉलो करते रहोगे, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड एंड कोई परेशानी नहीं होगी और इजीली सारी चीजों पे आप कोप अप कर लोगे। ठीक है, पास्ट से मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, उनके ऊपर वर्कआउट करो, जो अच्छी चीजें करी हैं उनको और अच्छा करो, प्रेजेंट में बहुत मेहनत करो। ठीक है, प्रेजेंट इज समथिंग विच इज देयर इन योर हैंड एंड विल ऑलवेज बी देयर इन योर हैंड एंड डू नॉट थिंक मच अबाउट योर फ्यूचर। सो दैट इज फॉर टुडेज वीकेंड का ज्ञान। एंड वन मोर अनाउंसमेंट विच इज गोइंग ऑन इन बायजूस एग्जाम प्रेप, दैट इज विंटर सेल इज गोइंग ऑन, flat 25% we are giving on classroom programs for all exams like CLAT, ALET, BLET, Jamia LLB exams, and the coupon code is winter25, that is WINTER25. So that's it for today's session. Thank you so much and प्लीज परेशान नहीं होना है। अगर कोई भी एग्जाम खराब होता है किसी भी बीच में, परेशान नहीं, आगे का एग्जाम बस ये तो जो बाद में देखेंगे, एक बार एग्जाम खत्म हो जाए देन उसके बाद में सोचेंगे अभी क्या करना है। कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेक्स्ट इमीडिएट गोल, दैट इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट पॉसिबल एग्जाम। ठीक है,
All the very, very best for your exams, and take care. Happy winters, happy board exams, happy term 2 exams to CLAT 2023 experience. So take care. Good night everyone. Bye bye. Take care.